हिंदू धर्म हजारों साल पुराना धर्म है। इस धर्म में बहुत सारे महान साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि जन्मे हैं, जिन्होंने हिंदू धर्म के साथ साथ इंसानियत की भी सेवा की है। लेकिन हाल के दिनों में कई ऐसे लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक लबादे को ढकने के लिए धर्म का चोगा धारण कर लिया है। ये लोग अपने आप को हिंदू धर्म का रक्षक बताते हैं, जो भारत में हिंदुओं की आबादी 80 करोड़ होने के बावजूद बीजेपी की सरकार की रक्षा के लिए ये प्रचार कर रहे हैं कि भारत में हिंदू धर्म खतरे में है। हिंदू धर्म का एक ऐसा ही कथित रक्षक प्रीत सिंह है, जिसने पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर और इस साल दिल्ली के ही बुराड़ी इलाके में हिंदू महापंचायत लगाई थी। हिंदू महापंचायत के नाम पर यहां दिल खोलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला गया था। देश से मुसलमानों का नामो निशान खत्म करने की आवाज बुलंद की गई थी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान किया गया था। हिंदू धर्म के इसी कथित रक्षक प्रीत सिंह का घिनौना चेहरा अब दुनिया के सामने आया है। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसकी पत्नी नित्या ने यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया है कि प्रीत सिंह पिछले 2 साल से अपने बाप, अपने भाई, अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप कर रहा था। साल 2009 में प्रीत सिंह और नित्या की शादी हुई थी। पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक साल 2013 में जब नित्या 8 महीने की गर्भवती थी, तब प्रीत सिंह ने घर छोड़ दिया था। प्रीत सिंह के घर छोड़ने के बाद भी उसकी पत्नी ससुराल में ही रह रही थी। पिछले 3 सालों से नित्या को अपने मां बाप के पास जाने और पड़ोसियों से बात तक करने की इजाजत नहीं दी गई थी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान प्रीत सिंह फिर से घर लौट आया और उसके बाद से उसने अपनी पत्नी पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। प्रीत सिंह लगातार अपनी पत्नी का शोषण करता रहा। मामले ने उस वक्त और घिनौना रूप ले लिया जब प्रीत अपने दोस्तों को घर लाने लगा और अपने सामने ही अपने दोस्तों से अपनी पत्नी का बलात्कार करवाने लगा। जब ये बात उसके बाप सुरेंद्र पाल को पता चली तो अपने बेटे को रोकने के बजाय खुद भी अपनी बहू का बलात्कार करने लगा। नित्या के बाद उसकी सास को भी इस पूरे मामले की जानकारी थी। उसकी सास ने तो चाकू दिखाते हुए नित्या को धमकाया था कि अगर उसने कभी किसी को इसके बारे में कुछ बताया तो उसके बेटे को जान से मार देगी। नित्या जब अपने साथ होने वाली इस वहशी घटना का विरोध करती थी तो उसे बुरी तरह पीटा जाता था। 2 साल तक ये सब कुछ सहने के बाद किसी तरह नित्या 16 मई को पश्चिमी दिल्ली के रोहिणी इलाके में स्थित अपने ससुराल से भाग निकली। उसके मां बाप उसे बेगमपुर थाने ले गए, जहां उसने पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने नित्या के पति प्रीत सिंह, देवर योगिंदर, ससुर सुरेंद्र और सास हेमलता के ऊपर बलात्कार, अप्राकृतिक सेक्स और शारीरिक हिंसा की धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज कर लिया है। नित्या कथित हिंदू रक्षक और सेव इंडिया फाउंडेशन के संस्थापक प्रीत सिंह की पत्नी हैं। इसी फाउंडेशन ने हिंदू महापंचायत का आयोजन किया था, जहां यति नरसिम्हानंद और सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जैसे नफरत फैलाने वाले लोग शामिल हुए थे। पिछले साल अगस्त में जंतर मंतर पर नफरती और भड़काऊ भाषण देने के मामले में प्रीत सिंह इस वक्त जमानत पर है। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद से प्रीत सिंह और उसका बाप सुरेंद्र फरार है, जबकि प्रीत सिंह का भाई योगेंद्र और उसकी मां हेमलता ने अग्रिम जमानत ले ली है। मजे की बात यह है कि हिंदू महापंचायत के दौरान मीडिया के सामने प्रीत सिंह ने यह दावा किया था कि उसकी शादी ही नहीं हुई है। उसका कहना था कि उसने अपनी पूरी जिंदगी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए समर्पित कर दी है। हिंदू धर्म के इस रक्षक का अब घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुका प्रीत सिंह अब पुलिस से बचने के लिए भागा भागा फिर रहा है।